नमस्ते फ्यूचर ट्रेडिंग टाइटंस। फाइनेंशियल मार्केट्स की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसे विशाल बाजार की कल्पना करो जहां आप स्टॉक्स, करेंसीज और यहां तक कि डिजिटल करेंसीज जैसी चीजें खरीद और बेच सकते हैं। यही है फाइनेंशियल मार्केट्स दोस्तों, यहीं पर जादू होता है। अब फाइनेंस के इस विशाल बाजार में अलग अलग स्टॉल्स पर अलग अलग सामान बिकते हैं। आपके पास स्टॉक्स हैं जो बड़ी कंपनीज के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे होते हैं। फिर फॉरेक्स है जहां आप दुनिया भर की करेंसीज ट्रेड करते हैं। और नए जमाने की चीज को कैसे भूल सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज। हमारे समय की डिजिटल गोल्ड रश। सही मार्केट चुनना शॉपिंग के लिए सही दुकान चुनने जैसा है। आप कपड़ों की दुकान से ग्रोसरीज तो नहीं खरीदेंगे, है ना? हर मार्केट की अपनी पर्सनैलिटी, अपने रिस्क्स और अपने रिवॉर्ड्स होते हैं। इसलिए इसमें कूदने से पहले थोड़ा समय निकालकर एक्सप्लोर करें और वो मार्केट ढूंढें जो आपके स्टाइल और गोल्स के हिसाब से सही हो। याद रखें, नॉलेज इज पावर। आप इन मार्केट्स के बारे में जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही बेहतर आप इन्हें प्रो की तरह नेविगेट कर पाएंगे। होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि डे ट्रेडिंग एक वाइल्ड राइड है। इसमें स्पीड, क्विक डिसीजंस और स्मॉल प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की बात है। इसे बाइंग लो और सेलिंग हाई के हाई स्टेक्स गेम की तरह समझो, और वो भी एक ही ट्रेडिंग डे में। डे ट्रेडर्स चीतों जैसे होते हैं, फास्ट, एजाइल और हमेशा अपने नेक्स्ट मूव की तलाश में। ये रेयरली अपनी पोजीशंस ओवरनाइट होल्ड करते हैं और दिन खत्म होने से पहले कैश इन करना पसंद करते हैं। इस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए लेजर फोकस, नर्व्स ऑफ स्टील और टेक्निकल एनालिसिस की गहरी समझ जरूरी है। अब डे ट्रेडिंग फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं है। ये रिस्की बिजनेस है और अगर सीजन्ड ट्रेडर्स भी केयरफुल न रहे तो उन्हें भी नुकसान हो सकता है। लेकिन सही टेम्परामेंट और स्किल्स वाले लोगों के लिए ये मार्केट्स में खेलने का एक थ्रिलिंग और पोटेंशियली लुक्रेटिव तरीका हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग सर्फिंग जैसा है। आप एक वेव पकड़ते हैं, कुछ देर तक उस पर राइड करते हैं और क्रैश होने से पहले ही उतर जाते हैं। ये मार्केट में होने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस स्विंग्स को कैप्चर करने के बारे में है। स्विंग ट्रेडर्स डे ट्रेडर्स से थोड़े ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। ये अपनी पोजीशंस कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक होल्ड करते हैं और मार्केट सेंटिमेंट के नेचुरल एब एंड फ्लो से प्रॉफिट कमाने का एम रखते हैं। ये स्किल्ड सर्फर्स जैसे होते हैं जो पेशेंटली परफेक्ट वेव का इंतजार करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आपको चार्ट्स पढ़ने, ट्रेंड्स स्पॉट करने और मार्केट मूवमेंट्स को ड्राइव करने वाले अंडरलाइंग फैक्टर्स को समझने में सक्षम होना चाहिए। पोजीशन ट्रेडिंग एक पेड़ लगाने और उसे बढ़ते हुए देखने जैसा है। यह मार्केट का लॉन्ग टर्म व्यू लेने और अपने इन्वेस्टमेंट्स को महीनों, सालों या दशकों तक होल्ड करने के बारे में है। पोजीशन ट्रेडर्स ट्रेडिंग वर्ल्ड के पेशेंट जायंट्स हैं। ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस या मार्केट नॉइज से स्वेड नहीं होते। इसके बजाय ये बिग पिक्चर पर फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि समय के साथ उनकी वैल्यू बढ़ेगी। पोजीशन ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की गहरी समझ जरूरी है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करने, उसके कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझने और उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का एसेस करने में सक्षम होना चाहिए। सेक्शन 5, स्टॉक मार्केट पाई का एक टुकड़ा मालिक। स्टॉक मार्केट एक विशाल नीलामी घर जैसा है जहां आप कंपनियों के टुकड़े खरीद और बेच सकते हैं। इन टुकड़ों को स्टॉक कहा जाता है और जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप अनिवार्य रूप से उस कंपनी के एक भागीदार बन जाते हैं। इसे इस तरह से सोचें, आप अपने पसंदीदा पिज्जा प्लेस का एक शेयर खरीदते हैं। जैसे जैसे पिज्जा प्लेस अधिक पैसा कमाता है, आपके शेयर का मूल्य बढ़ता जाता है। साथ ही आपको लाभांश के रूप में उनके मुनाफे का एक हिस्सा भी मिल सकता है। स्टॉक मार्केट अस्थिर हो सकता है। कीमतें रोलर कोस्टर की तरह ऊपर और नीचे जाती रहती हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह आपके धन को बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक रहा है। सेक्शन 6, विदेशी मुद्रा बाजार करेंसी एक्सचेंज एक्शन। विदेशी मुद्रा बाजार वह जगह है जहां मुद्राएं एक वैश्विक व्यापारिक क्षेत्र में आमने सामने होती हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक तरल वित्तीय बाजार है जो सप्ताह में 5 दिन 24 घंटे काम करता है। कल्पना कीजिए कि आप यूरोप की यात्रा की योजना बना रहे हैं।
आपको अपने डॉलर को यूरो में बदलना होगा, है ना? खैर, विदेशी मुद्रा बाजार वह जगह है जहां वह विनिमय होता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। व्यापारी मुद्राएं खरीदते और बेचते हैं, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से लाभ की उम्मीद करते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार अपनी उच्च अस्थिरता और उत्तोलन के लिए जाना जाता है, जो लाभ और हानि दोनों को बढ़ा सकता है। यह एक तेज तर्रार और रोमांचक बाजार है, लेकिन यह डरपोक लोगों के लिए नहीं है। सेक्शन 7, क्रिप्टो मार्केट डिजिटल गोल्ड रश। क्रिप्टो मार्केट वित्त का नया मोर्चा है। यह डिजिटल मुद्राओं का वाइल्ड वेस्ट है, जहां रातों रात भाग्य बनते और बिगड़ते हैं। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया में तहलका मचा दिया है, जो लेन देन और निवेश करने का एक विकेंद्रीकृत और संभावित रूप से क्रांतिकारी तरीका प्रदान करती है। एक डिजिटल गोल्ड रश की कल्पना करो, जहां हर कोई अगली बड़ी क्रिप्टो करेंसी पर अपना हाथ रखने की कोशिश कर रहा है। संक्षेप में यही क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसका अर्थ है कि यह अत्यधिक अस्थिर और जोखिम भरा है, लेकिन यह विकास और नवाचार के लिए जबरदस्त क्षमता भी प्रदान करता है। सेक्शन 8, आरंभ करना। आपका ट्रेडिंग टूलकिट। ट्रेडिंग रिंग में कूदने के लिए तैयार हैं? बढ़िया। सबसे पहले चीजें, आपको काम के लिए सही उपकरणों की आवश्यकता होगी। इसे अपने ट्रेडिंग टूलकिट को असेंबल करने जैसा समझें। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर की आवश्यकता होगी, वित्तीय बाजारों के लिए आपका प्रवेश द्वार। बुद्धिमानी से चुने मेरे दोस्तों। एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म, प्रतिस्पर्धी शुल्क और उत्कृष्ट ग्राहक सहायता वाले एक प्रतिष्ठित ब्रोकर की तलाश करें। यह आपके ट्रेडिंग कारनामों के लिए एक भरोसेमंद साथी चुनने जैसा है। इसके बाद आपको एक ट्रेडिंग खाता खोलना होगा। यह आपके वर्चुअल वॉलेट जैसा है, जहां आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए धनराशि जमा करेंगे। कई ब्रोकर विभिन्न प्रकार के खाते प्रदान करते हैं, इसीलिए ऐसा चुनें जो आपकी ट्रेडिंग शैली और जोखिम सहनशीलता के साथ संरेखित हो। अब इससे पहले कि आप अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में डालें, रिंग में अपनी चाल का अभ्यास करने का समय आ गया है। अधिकांश ब्रोकर डेमो खाते प्रदान करते हैं, आपकी जोखिम मुक्त खेल का मैदान, अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण करने, प्लेटफॉर्म से परिचित होने और अपना आत्मविश्वास बनाने के लिए। यह असली लड़ाई से पहले एक अभ्यास डमी के साथ लड़ने जैसा है। और अंत में, ज्ञान की शक्ति को कभी कम मत समझो। संपूर्ण बाजार अनुसंधान करें, अनुभवी व्यापारियों से सीखें और बाजार के रुझानों से अपडेट रहें। ट्रेडिंग गेम में ज्ञान आपका गुप्त हथियार है। सेक्शन 9, जोखिम प्रबंधन, अपनी पूंजी की रक्षा करना। ठीक है, धोखेबाज व्यापारियों, सुनो। जोखिम प्रबंधन परक्राम्य नहीं है। यह एक संपर्क खेल में हेलमेट पहनने जैसा है। आप इसके बिना खेल में प्रवेश नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरणों में से एक स्टॉप लॉस ऑर्डर है। यह आपके ट्रेडों के लिए सुरक्षा जाल स्थापित करने जैसा है। आप पहले से तय कर लेते हैं कि आप किसी विशेष ट्रेड पर कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं, और अगर बाजार आपके खिलाफ चलता है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर स्वचालित रूप से ट्रेड से बाहर निकल जाता है, जिससे आपके संभावित नुकसान सीमित हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जोखिम इनाम अनुपात है। यह संभावित जोखिमों के विरुद्ध किसी ट्रेड के संभावित पुरस्कारों को तौलने जैसा है। अंगूठे का एक अच्छा नियम कम से कम 1 से 2 के जोखिम इनाम अनुपात का लक्ष्य रखना है। इसका मतलब है कि आप हर डॉलर के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं। आप लाभ में $2 बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं। याद रखें, ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है और इसे पूरी तरह से समाप्त करना असंभव है। लेकिन ठोस जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करके आप अपनी पूंजी की रक्षा कर सकते हैं और लंबे समय में अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। तो यह रहा मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग की मूल बातें। याद रखें, ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी जीवन की तरह छोटी शुरुआत करना, लगातार सीखना, अपने जोखिमों का प्रबंधन करना और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है। अब वहां जाओ और कुछ पैसे कमाओ।